नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान और इस वक्त की बड़ी खबर, आखिरकार वो घड़ी आ गई और वैक्सीन जो है वो जयपुर पहुंच चुकी है। जयपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर यह वैक्सीन पहुंची है। हमारे संवाददाता लवली वधवा टर्मिनल 1 से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। लवली, बहुत बड़ी खबर इसे कहा जा सकता है, ना केवल देश के लिए बल्कि स्टेट के लिए, क्योंकि इस बीमारी से अब तक लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और वो घड़ी आ गई कि अब वैक्सीन जो है वो राजस्थान की धरती पर पहुंच चुकी है। लवली, देखिए आसिफ, बिल्कुल आपने सही कहा, ये खुशहाली की खबर है, ये उस मेहनत की खबर है जिसे भारत बायोटेक ने तैयार किया था। कुछ ही देर के अंदर वैक्सीन के जो 3 बैगेज हैं, वो जो बॉक्स हैं वो यहाँ पर रखे जाएंगे। जो कमांडेंट है वाईपी सिंह, जो एयरपोर्ट के डायरेक्टर हैं जी बल्हारा जी, तमाम वो अफसर जो हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं उस वैक्सीन की मेज़बानी के लिए। ऐसा पहली बार होगा कार्गो के इतिहास में कि जब वैक्सीन की मेज़बानी के लिए, किसी बॉक्स की मेज़बानी के लिए यहाँ पर आला अफसर, स्टेट गवर्नमेंट की तमाम जो टीम है, ये भंवर सिंह हैं। भंवर सिंह जो है इस वैक्सीन की पहली खेप को लेकर के जाएंगे। भंवर सिंह, कितनी खुशी हो रही है, आज कोरोना की दवाई लेके जा रहे हो? खुशी हो रही है सर, बहुत खुशी हो रही है सर। ये भंवर सिंह है। भंवर सिंह पहली बार ऐसा होगा जब भंवर सिंह यहाँ से वैक्सीन को लेकर के रवाना होंगे। ये वो वैन है जिससे वैक्सीन रवाना होगी। कुछ ही सेकंड्स में आपको यहाँ से वैक्सीन की पहली तस्वीर जो है वो नजर आएगी। पहली तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ से हम आपको। ये तमाम आला अफसर जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से किसी भी इंतजाम के अंदर जो है कोई कमी पेशी ना रह जाए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है। भारत सरकार के लेवल पर इसकी मॉनिटरिंग हो रही है, तमाम लोग इसके अंदर जुटे हुए हैं। वैक्सीन की जो पहली खेप के 3 बॉक्स है उन्हें जो है फ्लाइट से नीचे ले लिया गया है और कुछ ही देर के अंदर वो जो तीनों बॉक्सेस हैं जो भारत बायोटेक ने हैदराबाद से आने वाली एयर एशिया की जो फ्लाइट है उससे रवाना किए, वो यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद में इसमें रवाना करके विधिवत रूप से जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो स्टेट अथॉरिटी है, उनके पास में ये बॉक्सेस चले जाएंगे और उसके बाद में उन्हें जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर, अपने परिवार को खोकर, अपने परिवार की जान को जोखिम में डालकर उस मेहनत को अंजाम दिया, और ये वो एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम के अलावा तमाम स्वास्थ्य विभाग के और तमाम आला अफसर हैं जो यहाँ पर लगातार पहुँचे हुए हैं। बल्हारा जी से एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। सर, ये एक ऐतिहासिक क्षण है जयपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी के लिए भी। जी बिल्कुल है, हम सब के लिए है और बड़ी खुशी है कि अब ये दवाई हमें मिल पाएगी जी। तो बल्हारा जी अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद हैं। जो कमांडेंट है वाईपी सिंह वो यहाँ पर मौजूद हैं। कमांडेंट साहब, कितना बड़ा क्षण होगा, पहली बार किसी बॉक्सेस के लिए वीआईपी प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है, तमाम सुरक्षा के इंतजाम आपने आकर के जांचे? नहीं, हमारे लिए ऐतिहासिक क्षण है ये कि वैक्सीन का पहला खेप आज जयपुर एयरपोर्ट पे पहुंच रहा है और ये किसी वीआईपी से कम नहीं है, क्योंकि कई लोगों की जान बचाने वाली दवा है ये। तो हम सभी इसका इंतजार कर रहे हैं और अब बस कुछ ही क्षणों में पहुंचने वाला है। कुछ क्षणों में बॉक्सेस पहुंचने वाले हैं। लवली, एक सवाल स्टूडियो से, लवली एक सवाल स्टूडियो से वाईपी सिंह जी से। लवली एक सवाल वाईपी सिंह जी से स्टूडियो से। आज तक सेलिब्रिटी को इस तरीके का प्रोटोकॉल दिया गया, उनके करियर में भी ये शायद पहला मौका है कि किसी दवाई के लिए इतना बड़ा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। देखिए, पहली तस्वीर आप लीजिए। ये एक्सक्लूसिव, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर है इस वक्त कोविड वैक्सीन की। जो वैक्सीन आज पहुंची है, कोवा के बॉक्सेस जो हैं वो लाए गए हैं। सीआईएसएफ प्रोटोकॉल के तहत इन बॉक्सेस को लाया गया है। ये पहली और एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखने की कोशिश करें। इंडियाज ये इंजेक्शन की जो कोविड वैक्सीन के जो 3 बॉक्सेस हैं जिनका हम जिक्र कर रहे थे बार बार, ये भारत बायोटेक की वैक्सीन के बॉक्सेस हैं जो यहाँ पहुंच चुके हैं। थोड़ा रास्ता सभी लोग देंगे ताकि वैक्सीन को सही जगह पर, सही ठिकाने पर पहुंचाया जाए। ये पहली एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं न्यूज 18 पर, जहां पर आप देखने की कोशिश करेंगे कि आज राजस्थान के इतिहास में ये वो क्षण आ चुका है जिसका बेसब्री से इंतजार था। बिल्कुल, आज ये वो खुशहाली है, ये कई लोग जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो क्षण आज आ चुका है। और पहले फेज में पहली बार ऐसा हुआ है जब इस तरह का वीआईपी प्रोटोकॉल किसी तरह के कार्गो को दिया जा रहा हो जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। यहाँ पर जो लोग काम करते हैं, जो लोग यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था संभालते हैं, उनके लिए भी ऐतिहासिक क्षण होगा उनके करियर का, क्योंकि जैसा आसिफ ने जिक्र किया, सीआईएसएफ हो या राजस्थान की स्टेट पुलिस हो, स्टेट पुलिस इसे बाकायदा प्रोटोकॉल के अंदर, यानी एक जो Y+ जो सिक्योरिटी होती है, उस सिक्योरिटी के तहत जो है इस वैक्सीन के बॉक्सेस को जो है रवाना किया जाएगा। और कैमरा पर्सन बलवीर लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं कि कोविड वैक्सीन के बॉक्सेस कैसे दिखते हैं, राजस्थान की जनता के लिए क्या पहुंचा है। राजस्थान की जनता को पहली वो तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका बेसब्री से इंतजार था। एयर एशिया की जो टीम है वो अब एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ में ये जो बॉक्सेस हैं, जो कागजी कार्रवाई है स्टेट गवर्नमेंट के साथ,
उसे पूरा करने में जुटी हुई है। बातचीत का दौर यहाँ पर चल रहा है। वैक्सीन जो है इस ट्रक के अंदर शिफ्ट की जाएगी, बलवीर दिखाएंगे। इस ट्रक के अंदर जो है वैक्सीन को शिफ्ट किया जाएगा, मिनी ट्रक के अंदर। यहाँ से जहाँ स्टोरेज बनाया गया है, जहाँ सौरभ मौजूद है पहले से, वहाँ पर ये वैक्सीन पहुँचेगी। ये पहली तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ की। देखिए कड़े सुरक्षा इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। मीडिया के अंदर भी काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बड़ी तादाद में लोगों में उत्सुकता है इस वैक्सीन को लेकर के कि ये वैक्सीन जो है किस तरह से पहुँचे। देखिए सीआईएसएफ की टीम जो है मोर्चा संभाल रही है अपना और कोशिश कर रही है इस वैक्सीन को सही तरीके से स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी को समझाया जाए। ये वो कंटेनर है जिसके जरिए जो है वो दवाई को जो है वो अलग अलग हॉस्पिटल्स में सेंटर्स तक ले जाया जाएगा और बाकायदा ऐसा कंटेनर चुना गया है जिसके अंदर टेम्परेचर को 2 से 8 डिग्री के ऊपर मेंटेन रखा जा सके। लवली, बहुत समय से हम लोग जो है वो अलग अलग तरह की खबरें जो है वो कवर कर रहे हैं। इसमें तमाम सेलिब्रिटी एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं, बड़े बड़े पॉलिटिकल सेलिब्रिटी पहुंचे हैं। आज तक शायद ही सुरक्षा के इस तरीके के इंतजाम या तमाम जो बड़े अधिकारी पहुंचे हों या तो किसी बड़े पॉलिटिशियन के लिए पहुंचे, लेकिन शायद संभवतः दवाई के मामले में यह पहला मौका है, वैक्सीन के मामले में यह पहला मौका है जब किसी सिर्फ वैक्सीन को इतना बड़ा प्रोटोकॉल किसी एयरपोर्ट के ऊपर दिया जा रहा हो। और क्यों ना दिया जाए, क्योंकि इस दवाई का इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी, दुनिया के काफी हिस्सों में। जी लवली जी। देखिए ये वो ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। कमांडेंट वाईपी सिंह बलहारा जी और तमाम जो टीम के सदस्य हैं सीआईएसएफ के, ये वो जवान हैं जो आमतौर पे व्यक्तियों की सुरक्षा, तमाम सुरक्षा। ये पहला बॉक्स राजस्थान पहुंचा, ये पहला बॉक्स जो है रवाना होने के लिए लोड कर दिया गया है। भंवर सिंह जो है इस वाहन के चालक हैं, सारथी हैं, वो इन बॉक्सेस को अपने साथियों के साथ में मिलकर के कर रहे हैं। एयर एशिया ने ये बॉक्सेस सीआईएसएफ को संभलवाए, सीआईएसएफ ने ये बॉक्सेस जो हैं स्टेट गवर्नमेंट को जो है वो संभला दिए हैं। स्टेट गवर्नमेंट अब इन बॉक्सेस को लेकर के जाएगी। जैसा आसिफ आपने सवाल किया कि ऐसा वीआईपी प्रोटोकॉल्स और तमाम चीज़ों का, देखिए ये जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं, यानी कि मैं भी यहाँ पर मौजूद हूँ, आप भी मौजूद हैं, ये हमारे करियर का एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण होगा जब हम लोग इस तरह की घटनाओं को देखते हैं और कवर करते हैं। ये ऐतिहासिक घटनाएं होती है। इन घटनाओं को कवर करने के पीछे की कई चीज़ें होती है। आपने देखा होगा जिस तरह की तस्वीरें आई थी लॉकडाउन में, चाहे वो सीआईएसएफ के लोग हों, चाहे वो स्टेट पुलिस के लोग हों, चाहे वो आम लोग हों, सभी लोग कोरोना में एक दूसरे की मदद के लिए आगे आए थे और फिर भी लोगों की जान किसी न किसी लापरवाही की वजह से, नासमझी की वजह से चली गई। लोगों ने, डॉक्टरों ने, फ्रंटलाइन वर्कर्स जिन्हें कहा गया, जो चिकित्सक थे, जिनकी जद्दोजहद में आज ये वैक्सीन बनी है, जो साइंटिस्ट हैं जिनकी जद्दोजहद में वैक्सीन बनी है, ये उन फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए ये वो बड़ा तोहफा है। भंवर सिंह बंद कर रहे हैं बॉक्स को, भंवर सिंह की ट्रॉली बंद करके लेकर के रवाना होंगे कुछ ही देर के अंदर। ये वो ट्रॉली अब रवाना होने की तैयारी हो चुकी है। सौरभ गृहस्थी जो है और सचिन कुमार जो है वो आगे की तस्वीर और दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम भी कोशिश करेंगे जहां तक ये कैमरा जा सकता है, जहां तक हमारी पहुंच है वहां तक तो हम एक बार इस बॉक्स को दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि राजस्थान के लिए ये भंवर सिंह ने बंद किया बॉक्स और भंवर सिंह के साथ में जो मौजूद है सारथी, वो भी रवाना होने की तैयारी जो है वो यहाँ पर की गई है। और वैक्सीन का जो पहली खेप है, देखिए माल्यार्पण किया जा रहा है, ये पुष्पांजलि की वो तस्वीर है, ये वो नमन है। देखिए इंतजार खत्म हुआ, बाकायदा नारियल फोड़ा जाएगा। देखिए नारियल फोड़ने की तैयारी की जा रही है, मेडिकल ऑफिसर जो है वो नारियल फोड़ेंगे। और ये यकीनन लवली बहुत ही सुकून देने वाली तस्वीरें, बहुत ही सुकून देने वाली तस्वीरें, बिल्कुल लवली तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। देखिए बिल्कुल ये सुखद तस्वीर को देखने के लिए टर्मिनल 1 से जी देखिए ये श्री गणेश की तैयारी है और ये श्री गणेश हो गया है। ऐसा कहा जाता है आसिफ कि अगर नारियल फूट जाए तो ये बहुत शुभ होता है, नहीं फूटता है तो कहीं कुछ गड़बड़ है, लेकिन नारियल पहली बार में फूट गया। जिस तरह की मान्यताएं मानते हैं, देखिए ये भारत देश है, ये मान्यताओं का देश है, यहाँ विभिन्न जाति प्रजाति के लोग रहते हैं, लेकिन जिन मान्यताओं को माना जाता है उन तमाम मान्यताओं को पूरा करते हुए, उन तमाम प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए वैक्सीन का ट्रक दिखाएंगे बलवीर, वैक्सीन का ट्रक दिखाने की कोशिश करेंगे। ये वो ट्रक है और ये पुलिस का प्रोटोकॉल देखिए आप, पुलिस तमाम प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए इस वैक्सीन को लेकर के रवाना होगी। पूरी कारकेट लगाई गई है, पुलिस की गाड़ी आगे और पीछे चलेगी। इस कारकेट के दौरान किसी का प्रवेश जो है वो नहीं होगा रोड पर, और तमाम जो लोग हैं वो इसके पीछे पीछे चलेंगे और वो लेकर के आएंगे कि किस तरह से इस वैक्सीन को सुरक्षित पहुंचाया जाए, क्योंकि इस वैक्सीन पर कई लोगों की नजर है और तमाम लोग इसका लवली निसंदेह बेहद सुकून देने वाली तस्वीरें। आखिरकार वो लम्हा आ चुका है जब दवाई एयरपोर्ट से सेंटर्स के लिए रवाना हो चुकी है, और जैसा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने वादा किया था कि जैसे ही वैक्सीन जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड करेगी, बिना कोई समय गवाए, बिना वक्त लगाए हम फौरन कोशिश करेंगे कि वैक्सीन को जो है वो सेंटर्स की तरफ रवाना कर दिया जाए।
जयपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बिल्कुल वैसे ही किया। जैसे ही वैक्सीन लैंड हुई, उसको कुछ ही मिनटों के अंदर वैक्सीन को जयपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 से सेंटर्स की तरफ रवाना कर दिया गया। सौरभ गृहस्थी हमारे आगे के पॉइंट पर खड़े संवाददाता, उनके पास सीधा चलते हैं। सौरभ, वैक्सीन आपकी तरफ चल पड़ी है। जी बिल्कुल, जितना करीब 10 मिनट का समय लगेगा वैक्सीन को यहाँ पर पहुंचने में, लेकिन ये 10 मिनट जो है वो बहुत भारी है, क्योंकि इसका इंतजार जो है वो काफी समय से किया जा रहा था। और यहाँ पर क्या तैयारी है आसिफ, ये दिखाना चाहेंगे। पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर वैक्सीन का स्वागत जो है वो होने वाला है। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं, नारियल, मौली, कुमकुम, फूल, चावल और पानी, इससे यहाँ पर पहले पूजा अर्चना की जाएगी पूरे विधि विधान के साथ, और उसके बाद जो है वो स्टोरेज सेंटर में यहाँ पर रखी जाएगी। यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा भी काफी बढ़ चुका है, और साथ ही तमाम जो स्वास्थ्य अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि पुलिस भी यहाँ पर मोर्चा संभाल चुकी है, और इंतजार किया जा रहा है कि कब जो है वो वैक्सीन यहाँ पर पहुंचेगी। लेकिन करीब 8-10 महीने बहुत ही मुश्किलों भरे दिन थे, और इस मुश्किलों भरे दिन में हर रोज के साथ ये इंतजार किया जा रहा था कि कुछ ही आखिर मिनटों ये वैक्सीन जो है वो कब पहुंचेगी। लेकिन अब इंतजार जो है, क्योंकि सौरभ, मैं तस्वीरों के जरिए देख पा रहा हूं, तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रहा हूं, जो 2 विंडो इस समय न्यूज 18 राजस्थान के टेलीविजन स्क्रीन पर बने हुए, एक विंडो के अंदर साफ तौर पर वो गाड़ियां आपकी तरफ आती हुई नजर आ रही है। बाकायदा एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है ताकि दवाई आपके सेंटर तक, वहां तक पहुंच पाए। साफ तौर पर जो है वो नजर आ रहा है कि उसको प्रोटोकॉल देकर दवाइयां इस सेंटर्स तक पहुंचाई जा रही हैं। और सौरभ, साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि जब जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर इस वैक्सीन ने लैंड किया था, वहां पर ज्यादा समय नहीं लगाया गया। फौरन कंटेनर में गाड़ी के अंदर वैक्सीन को लादा गया, और फौरन 3 बॉक्सेज जो हैं, यानी लगभग 20,000 के करीब डोजेज जो हैं वो आपके सेंटर्स की तरफ रवाना हो चुकी हैं। और बहुत जल्द सौरभ, बहुत जल्द आपके सेंटर्स पर यह वैक्सीन पहुंचने वाली है। साफ तौर पर तस्वीरों में नजर आ रहा है, क्योंकि बाकायदा एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, उसी कॉरिडोर के अंदर ये दवाइयां सेंटर तक पहुंच रही हैं। सौरभ जी बिल्कुल आसिफ, इसी रोड से जो है वो वैक्सीन यहाँ पर आने वाली है। संजीव जी है हमारे पास, पुलिस अधिकारी, कहाँ तक पहुँच गई वैक्सीन, और यहाँ पर क्या पूरी एस्कॉर्ट के साथ लाया जा रहा है? हाँ, पूरी एस्कॉर्ट के साथ ला रहे हैं। कितनी देर लगेगी, कहाँ तक पहुँच गई? अभी एयरपोर्ट से बाहर ही निकली है, वैक्सीन लेके आ रहे हैं। अच्छा। एस्कॉर्ट लग रही है पुलिस की, अच्छा, तो उसको तो पूरे सुरक्षा इंतजामों के साथ जो है वो इसी रोड से जो है वो वैक्सीन यहाँ पर पहुँचने वाली है। सेठी कॉलोनी में जो राज्य स्तरीय स्टोरेज सेंटर है, यहाँ पर जो है वो पूरे इंतजाम किए गए हैं। और न सिर्फ क्योंकि बहुत इंतजार था इसका, तो इस लम्हे को हर कोई कैद करना चाहता है, हर कोई यहाँ पर जो है वो पहुंचा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के जो CMHO है नरोत्तम शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। नरोत्तम जी, क्या तैयारियां की गई हैं यहाँ पर स्वागत की? हम बिल्कुल तैयार हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पर वैक्सीन का आने के बाद भारतीय परंपरा अनुसार हम उसका नारियल फोड़कर उसका शुभारंभ करेंगे, जिससे कि हम देश के लिए शुभकामनाओं सहित इस वैक्सीन को लॉन्च कर सकें और सब लोगों को वैक्सीन देके और कोरोना वायरस की जो बीमारी है उसको समाप्त कर सकें। 8-10 महीने बहुत मुश्किलों भरे रहे आप लोगों के लिए दिन ये। जी, पिछले 10 महीने से लगातार मैं और मेरी टीम जो है लगातार, और प्रशासन, पुलिस के लोग, सभी लोग दिन रात काम करते रहे हैं, और यही कारण है कि आज कोरोना की संख्या में लगातार गिरावट लाते लाते हम 63 पेशेंट पर डे पर पहुंच गए हैं। बहुत बढ़िया। तो मरीजों की संख्या भी अब आसिफ कम होने लगी है। और देखिए, आपको एक तस्वीर और दिखाते हैं। यहाँ पर जो है वो बिल्कुल इस जो वैक्सीन को लेकर जिस प्रकार का इंतजार किया जा रहा है, साथ ही यहाँ पर टेस्ट भी लगातार किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कुछ पुलिसकर्मी जो हैं वो पहुंचे हुए हैं, और यहीं पर जो है वो पिछले 8 महीनों से जो है वो टेस्ट किया जा रहा था। और उस वक्त जब शुरुआत थी, यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगी होती थी, लेकिन आज की आप तस्वीर देख सकते हैं किस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं उन्होंने मोर्चा संभाला, और उसके बाद धीरे धीरे करते हुए लगातार इस बीमारी को जो है वो काबू में करने की कोशिश की। सौरभ, कंटेनर B2 बाईपास पहुंच चुका है। अब B2 बाईपास से आपकी तरफ रवाना हो रहा है। चंद सेकंड में दवाई आपके दरवाजे पर, आपके सेंटर के दरवाजे पर पहुंच रही है। B2 बाईपास से आगे क्रॉस कर चुकी है कंटेनर। देखिए आसिफ, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पंडित जी भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। पंडित जी, किस प्रकार से आप इसकी पूजा अर्चना करेंगे? ये भगवान के सर से भी देश को मंगलवासी रहे और सबका भला हो और ये महामारी से बचे। तो क्या आप कौन से मंत्र पढ़ेंगे, क्योंकि वैक्सीन आ रही, तो उसके लिए किस प्रकार के मंत्र होते हैं आपके पास? गणेश आराधना के मंत्र पढ़ूंगा सबसे आप पढ़ के बताइए कौन से मंत्र पढ़ेंगे। ओम गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जम्बु फलितारु भक्षणम
उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम सर्वमंगल मंगलेश्वे सर्वाधिके शरणे अंबिकम गौरी नारायणी नमो नमस्तुते विघ्नेश्वराय वरधराय इसका अर्थ बताइए कि क्या सौरभ, होता है इसका, सौरभ। क्यों आवश्यक है ये हमारे देश में जो भी महामारी फैल रही है उस विघ्न विनाश का निर्णय जी निकालने आसिफ, जी आसिफ, थैंक यू। जी आसिफ, बताइए। बिल्कुल सौरभ, पंडित जी के मंत्र जो हैं वो आने के समय के लिए थोड़े मंत्र रहने चाहिए ताकि वो पूरी एनर्जी के साथ अपने मंत्रों का उच्चारण कर सके जब वैक्सीन इस सेंटर के ऊपर पहुंच जाएगी। फिलहाल जो है वो हमारे संवाददाता लवली लगातार उस कंटेनर के पीछे अपनी गाड़ी लगाए हुए हैं जहां से साफ तौर पर तस्वीरें नजर आ रही हैं और एक एक लोकेशन जो है वो पता चल पा रही है सौरभ तस्वीरों के अंदर कि वैक्सीन जो है वो किस सड़क से और कहां से गुजर रही है। बहुत जल्द जो है जवाहर सर्किल क्रॉस कर चुकी है। सौरभ, ताजा अपडेट आपको दे रहा हूं, जवाहर सर्किल से भी आगे जो है वैक्सीन निकल चुकी है, यानी कि जेएलएन मार्ग पर दवाई पहुंच चुकी है। बहुत जल्द जो है आपके सेंटर पर नजर आएगी। और जैसा कि आपने सौरभ तस्वीरें दिखाई, पंडित जी से मंत्रों का उच्चारण करवाया, वैसी ही तस्वीरें टर्मिनल 1 पर भी नजर आई थी सौरभ। बाकायदा नारियल फोड़कर श्री गणेश किया गया था और लवली ने जैसा कि बताया कि नारियल एक बार में आसानी से फूट गया, जिसे भारतीय संस्कृति के अंदर बहुत शुभ संकेत माना जाता है। यानी कि हम और आप मिलकर सब यही दुआ कर रहे हैं इस वक्त कि इस वैक्सीन से इस महामारी पर लगाम लगाई जा सके। हालांकि दूसरी एक अच्छी खबर यह भी है सौरभ, जैसा कि हम लगातार रोज वैक्सीन को लेकर लाइव करते हैं, कवरेज कर रहे हैं, उसके मुताबिक कोरोना का जो आंकड़ा है या कोरोना का जो संक्रमण है वो भी अब समय के साथ आहिस्ता आहिस्ता कम होता नजर आ रहा है। लेकिन बावजूद इसके इस दवाई का आना बहुत जरूरी था, या फिर यह कहा जाए कि ये जो वैक्सीन है उन लाखों करोड़ों लोगों के लिए संजीवनी से कम नहीं है सौरभ। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, ये संजीवनी का इंतजार क्योंकि बहुत हो रहा था, क्योंकि जिस प्रकार की समस्याएं जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। 2020 जो है वो इस सदी का कहा जा सकता है कि सबसे बुरा साल के बारे में उसके बारे में कहा जाता है। लेकिन जिस प्रकार से अब जो है वो वैक्सीन आने वाली है तो बहुत उम्मीदें जो है वो उम्मीदों का पहाड़ जो है वो ऊंचा हो चुका है। और जिस प्रकार से आपने बताया कि जेएलएन रोड तक पहुंच चुकी है, तो यानी जेएलएन रोड से आते हुए त्रिमूर्ति सर्कल से होते हुए और ये सेठी कॉलोनी, राजा पार्क से सेठी कॉलोनी में कुछ ही पलों के अंदर जो है वो पहुंचने वाली है। तो इंतजार बहुत बेसब्री से यहाँ पर किया जा रहा है। और जितने सेकंड की ये दूरी है वो कह सकते हैं कि ये जो बरसों की जो दूरी थी वो अब एक तरह से कम होने वाली है। और इसी रोड पर जो है वो वैक्सीन जो है वो कुछ समय में पहुंचने वाली है। यहाँ पर पुलिस बल जो है वो तैनात है, क्योंकि जिस प्रकार से इंतजार इस बात का था कि कब जो है वो वैक्सीन आए, तो यहाँ पर तमाम तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। मीडिया के तमाम कैमरे यहाँ पर मौजूद हैं और हर कोई इस पूरे घटनाक्रम को कैद करना चाहता है, लेकिन प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। और चूंकि यहाँ पर राज्य स्तरीय सेंटर है और पहले जयपुर में आ रही है, मैं आपको बता दूं कि 20,000 डोजेज जो है वो आने की बात जो है वो पता चली। और ये भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है जो 20,000 डोज पहले पहुंचे और उसके बाद शाम को और भी डोजेज जो है वो यहाँ पर पहुंचने वाले। तो करीब 6 लाख डोज जो है वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और पूरे डोज जो है वो बताया जा रहा है कि पूरे डोज आ रहे हैं। और सिर्फ हेल्थ वर्कर के जो आंकड़े हैं वो करीब 4.5 लाख जो है वो हेल्थ वर्कर जो इसमें रजिस्टर्ड हुए हैं। इसलिए आज जितनी तैयारी, जितनी पर्याप्त मात्रा में डोजेज की आवश्यकता राजस्थान को है पहले चरण के लिए, वो जो है वो पर्याप्त मात्रा में डोज यहाँ पर पहुंचने वाले। तो यहाँ पर जो है वो गहमा-गहमी का माहौल जो है वो इस वक्त बिल्कुल सौरभ, इसके अलावा राजस्थान के साथ एक खास बात और भी है, क्योंकि देश में 2 जगह दवाई बनाई गई थी, 2 जगह वैक्सीन बनाई गई थी और दोनों जगह को केंद्र सरकार से मंजूरी मिली। आपातकाल मंजूरी के लिए दोनों सीरम ने जो अप्लाई किया था, पुणे इंस्टीट्यूट हो या हैदराबाद सीरम से, दोनों ही दवाई, शायद राजस्थान पहला स्टेट है, शायद कह रहा हूं मैं सौरभ, शायद राजस्थान पहला स्टेट है जहां पर दोनों तरह की वैक्सीन पहुंचाई जा रही है। अभी जो खेप आई है वो खेप हैदराबाद से पहुंची है, शाम को 4:45 पर जो खेप आएगी वो खेप पुणे से आएगी। यानी कि दोनों तरह की दवाई राजस्थान के अंदर कोरोना पेशेंट को दी जाएगी। सौरभ, जी बिल्कुल, आपने सही कहा, लेकिन जो सीरम इंस्टीट्यूट की जो डोजेज हैं वो करीब
5 लाख से ज्यादा डोजेज यहाँ पर पहुंच रही हैं और भारत बायोटेक की कुल जो पहुंचने वाली है वो 60,000 है। 60,000 में पहली खेप के रूप में 20,000 डोजेज इस वक्त यहाँ पर पहुंचने वाली है। और क्योंकि कोवैक्सीन का तो यहाँ पर ट्रायल भी हो चुका है, विद्याधर नगर स्थित एक निजी अस्पताल में इसका ट्रायल हुआ है। 1500 लोगों पर इसका ट्रायल किया गया और किसी भी प्रकार के जो साइड इफेक्ट हैं वो देखने को नहीं मिले। तो ये बहुत उम्मीदों के साथ जिस प्रकार से डोज आ रही है और किसी भी प्रकार के साइड इफेक्ट नहीं आए। सौरभ, ओटीएस चौराहे तक वैक्सीन पहुंच चुकी है, यानी कि चंद लम्हे। और सौरभ, मैं आपको रोकना चाहूंगा, लवली हमारे साथ लगातार बने हुए, एक बार लवली से अपडेट ले लेते हैं। लवली, आप उस कंटेनर के पीछे, एस्कॉर्ट के पीछे, आपकी लोकेशन क्या है, कहां तक पहुंचे हैं आप? देखिए, गार्डन थिएटर जो है जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर पुलिस स्मृति वन जिसे कहा जाता है, वहां को क्रॉस करते हुए अब हम लोग बजाज नगर जो तिराया है, गांधीनगर का जो इलाका है, वहां पे चल रहे हैं। आपको नजर आ रहे हैं, ये वो योद्धा है, पुलिस के जवान है जो पूरे रास्ते इसको एस्कॉर्ट कर रहे हैं, साथ से रास्ते में मौजूद हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस पूरी तरीके से सुरक्षित रूप से वैक्सीन जो है वो पहुंचे। और इस वैक्सीन को पहुंचाने में देखिए कितनी लंबी जद्दोजहद की जा रही है, पूरा कॉरिडोर बनाया गया। हालांकि लोगों को सहूलियत दी गई है कि लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें और तमाम चीजों को देखें, सुरक्षित तरीके से पहुंचे। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर लोग जो है पहुंच रहे हैं। लवली, कितने लम्हे और सेंटर्स तक पहुंचने में कितने लम्हे और बचे हैं? देखिए, हर लम्हे पे हम साथ में मौजूद हैं हमारे दर्शकों के। पहली और आखिरी तस्वीर तक हम दर्शकों को हर अपडेट देने की कोशिश करेंगे। और ये वो ऐतिहासिक तस्वीर आसिफ जिसका बार बार हम इसलिए जिक्र कर रहे हैं कि इस ऐतिहासिक तस्वीर को आज इस तस्वीर को देखने के लिए कई लोग जो आज की जो पीढ़ी इस तस्वीर को देख पा रही है वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण लम्हा है। ये वो क्षण है और बड़ा महत्वपूर्ण लम्हा तो इस भंवर सिंह के लिए जो इस बात को यूं कहना ज्यादा ठीक रहेगा कि इस ऐतिहासिक तस्वीर को देखने के लिए राजस्थान या देश के लोगों की आंखें तरस गई थी। आज वो तस्वीर पूरा देश देख रहा है। देखिए, बिल्कुल आसिफ, आपने सही कहा। जब आप और हम लोग भी जब हम लोग फील्ड में काम करते हुए कोरोना से संक्रमित हुए, तब हम लोगों के दिमाग में यही विचार आता था कि ये कैसी बीमारी आ गई, इसका उपचार कब होगा, इसका इलाज कब आएगा। आज वो दिन आ गया आसिफ जिसका इंतजार किया हम लोगों ने। आज हम लोग सुरक्षित रूप से यहाँ मौजूद हैं, अपना काम कर रहे हैं। लेकिन आज ये वैक्सीन पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगेगी, हेल्थ वर्कर्स को लगेगी और साथ साथ में जो और लोग हैं उन्हें लगेगी। इस ऐतिहासिक लम्हे को देखने के लिए वाकई में ये कहा जा सकता है कि जो पुलिस के लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, तमाम लोग जद्दोजहद कर रहे हैं कि ये वैक्सीन सुरक्षित तरीके से पहुंचे। और इस वैक्सीन को भारत बायोटेक, आप पहले जिक्र कर रहे थे सौरभ, से ज्यादा स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी तो सौरभ देंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं भारत बायोटेक के 3 बॉक्सेस यहाँ पर पहुंचे। लेकिन शाम को 4:45 पर पुणे से आने वाली जो कार्गो फ्लाइट है 4:45 पर वो जयपुर में लैंड करेगी, जयपुर के कार्गो पर। और ठीक इसी तरह का नजारा जो है वो ठीक है। आप लवली लगातार पीछे बने रहिए, मैं सौरभ को अपडेट कर देता हूं। कनोडिया कॉलेज बहुत नजदीक, सौरभ आपके दवाई जो है बहुत नजदीक पहुंच गई है। साथ ही सौरभ, एक ऐसे कंटेनर के अंदर इस वैक्सीन को आपके सेंटर तक लाया जा रहा है जहां पर इन तीनों बॉक्सेस के जो टेम्परेचर है 2 से 8 डिग्री का, उसे मेंटेन रखा जा सके ताकि किसी तरीके के टेम्परेचर के अंदर कम या ज्यादा की कमी ना आए। और ना केवल उस छोटे टेम्पो में इन 3 बॉक्सेस को लाया जा रहा है, बल्कि शायद आपके और मेरे करियर के इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी वैक्सीन को इस तरह का वीवीआईपी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। और हम अपनी आंखों से इस लम्हे को इस समय सौरभ और लवली देख रहे हैं, क्योंकि आज से पहले बहुत बड़े सेलिब्रिटी को, वीवीआईपी को इस तरह की सुरक्षा दी गई थी, लेकिन पहली बार दवाई, वैक्सीन जिसको जो है वो इस तरह की सुरक्षा के घेरे के अंदर जो है सेंटर्स तक लाया जा रहा है। बहुत जल्द सौरभ, जहां पर आप खड़े हैं आपके पीछे आपको वैन नजर आएगी, वैन यहां पर पहुंचने वाली है। लवली लगातार पीछे बने हुए हैं। सौरभ जी बिल्कुल, देखिए सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है इस लिहाज से, और उसमें किसी भी प्रकार की कोताही ना हो। यही कारण है कि स्वास्थ्य सचिव ने तमाम एसपी और तमाम कलेक्टर को ये निर्देश दिए थे कि एयरपोर्ट से लेकर जो वैक्सीनेशन स्टोर है वहां तक एस्कॉर्ट ना सिर्फ किया जाए, बल्कि जो जिलों में भी जब वैक्सीन पहुंचेगी तो वहां पर भी एस्कॉर्ट किया जाएगा। और जहां जहां पर वैक्सीन रखी जाएगी वहां पर 24 घंटे 7 दिन सुरक्षा जो है वो मुहैया कराई जाएगी। क्योंकि देखिए तरह तरह के लोग होते हैं और इस दौरान कोई किसी प्रकार की मिस हैपनिंग ना हो जाए, इस कारण से जो है वो सुरक्षा के इंतजाम जो है वो किए गए। और ये वही रोड आपने जिस प्रकार से बताया कि कनोडिया कॉलेज से जो है वो वैन आगे बढ़ चुकी है, तो बहुत कम समय जो है वो बचा है और इसी रोड पर जो है वो वैक्सीन पहले आएगी और यहाँ पर जो है वो रखी जाएगी। तो यहाँ पर रखने से पहले जो है वो
तमाम इंतजाम किए गए थे और वो इंतजाम अब पूरे हो चुके हैं। इस लिहाज से अब सिर्फ वैक्सीन का इंतजार किया जा रहा है कि वैक्सीन यहाँ पर पहुंचेगी और फिर यहाँ से हर जिले वाइज जो है वो वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। जिस प्रकार से अभी सिर्फ जयपुर में पहुंची है, शाम को संभवतः उदयपुर भी पहुंचेगी और लेकिन जोधपुर भी एक राज्य स्तरीय सेंटर बनाया गया है। तो स्वास्थ्य विभाग का यह कहना है कि संभवतः जोधपुर जो है बाय रोड जो है वो वैक्सीन पहुंचाया जाए, यानी शाम को उदयपुर भी आज एक मंगल प्रवेश जो है वो वैक्सीन का होने जा रहा है और जयपुर में भी वैक्सीन की अन्य डोजेज जो है वो यहाँ पर इस वैक्सीनेशन की मुहिम में पल पल की अपडेट देने के लिए हमारे साथ सचिन कुमार भी बने हुए हैं। सचिन, आपके पास क्या अपडेट? आप भी वैक्सीन के पीछे हैं। बिल्कुल, देखिए राजा पार्क में वैक्सीन ने एंट्री कर दी है। राजा पार्क में जो त्रिमूर्ति चौराहा है उसको क्रॉस कर दिया है और जो राजा पार्क का रोड है उससे आ गई है वैक्सीन। मैं वैक्सीन को जो एक्सपोर्ट करने वाली पीसीआर की गाड़ी है, पुलिस वैन है, उससे ठीक आगे चल रहा हूँ और ये देख लीजिए आसिफ की कुछ ही क्षण, ज्यादा से ज्यादा मान सकते 5 मिनट के लिए जो है वैक्सीन को पहुंचने में लगेगा सौरभ के पास, यानी सीएमएच ऑफिस वैक्सीन 5 मिनट में पहुंच जाएगी। पूरा रास्ता क्लियर कराया हुआ है। ये वो वीवीआईपी वैक्सीन है जिसका इंतजार हम सबको था और यही वजह है कि पूरा रूट क्लियर करवाया गया। अभी तक हमने देखा है या तो किसी वीवीआईपी के मूवमेंट पे, सीएम के मूवमेंट पे, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के मूवमेंट पर, या फिर जब कब किसी मरीज को जरूरत होती है उसके लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाता है, तब इस तरह का नजारा देखने को मिलता है। लेकिन आज हम सब उस बात के साक्षी बने हैं कि वैक्सीन के लिए ट्रैफिक को रोका गया है और हर जयपुरवासी सहर्ष रुकने के लिए तैयार है क्योंकि उसे पता है इस वैक्सीन की जरूरत आज सबको है। हमारे हेल्थ वर्कर्स, फ्रंट वॉरियर जो सामने खड़े हैं, उन सबको पहली खेप लगेगी। अब तस्वीर हम देख सकते हैं, इस समय एस्कॉर्ट कर रही है गाड़ी और इस वक्त हम लोग जो वैदिक कन्या स्कूल है राजा पार्क का फेमस स्कूल, उसको फिलहाल हमने क्रॉस कर दिया है। उसको क्रॉस करते हुए वैक्सीन आगे बढ़ रही है और थोड़ी देर में गुरुद्वारे को क्रॉस करेगी। राजा पार्क का बिल्कुल सचिन बिल्कुल सौरभ के पास चलते हैं। सौरभ, सचिन वैक्सीन के साथ लगभग आपके पास पहुंच चुके हैं। अगर आपने सचिन को सुना हो, राजा पार्क के अंदर बहुत नजदीक, आपके बिल्कुल पीछे, कुछ सेकंड में। सौरभ, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, देखिए सामने का रोड जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है। आम लोगों के लिए रोड जो है वो आवाजाही धीरे धीरे रोकी जा रही है, यानी वैक्सीन जो है वो इस आगे वाले रोड पर सेठी कॉलोनी के जो पिंक स्क्वायर मॉल जो है उस रोड पर जो है वो पहुंच चुकी है और वहां पर ट्रैफिक जो है वो रोक दिया गया है। आप देख सकते हैं संभवतः ये पुलिस की जीप जो है वो आगे एस्कॉर्ट कर रही है और लेकिन उससे पहले जो है वो पूरे रास्ते को आम लोगों की आवाजाही के लिए रोक दिया गया है। महज कुछ ही पल है। जिस प्रकार से सचिन लगातार उसके पीछे वैन के पीछे लगातार आ रहे हैं और आगे से हम दिखाना चाह रहे हैं कि किसी भी पल जो है वो वैक्सीन यहाँ पर पहुंचने वाली है। तो इस वैक्सीन का इंतजार किस प्रकार से किया जा रहा है, इस अभी की तस्वीर आपको और दिखा देते हैं। यहाँ पर किस प्रकार का माहौल है वो भी आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर देखिए मीडिया की जमघट किस प्रकार से, यहाँ पर वाहनों की आवाजाही जो है वो रोक दी गई है और किसी भी पल जो है वो वैक्सीन यहाँ पर पहुंचने वाली है। तो इस रोड पर वैक्सीन बस महज कुछ पलों में ही यहाँ पर पहुंचने वाली है और जिस प्रकार का इंतजार किया जा रहा था वो इंतजार जो है वो खत्म हो चुका है। आप देख सकते हैं पूरी रोड पर जो आवाजाही है वो लोगों की रोक दी गई है। पुलिस की जीप जो है वो आगे खड़ी है कि संभवतः कोई अगर बीच में आ जाए तो उसको किस प्रकार से रोका जाए और कोई दिक्कत न हो, इस लिहाज से जो है वो पुलिस की जीप जो है वो लगातार खड़ी हुई और इस रोड को जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर रोक दिया गया। घरों से बाहर लोग निकले हुए हैं चंद सेकंड्स में क्योंकि सचिन इस वैक्सीन की गाड़ी के पीछे हैं और दवाई बिल्कुल ठीक आपके पीछे तक पहुंच चुकी है। शायद इसीलिए पूरी सड़क को खाली करवा लिया गया ताकि किसी तरीके की दिक्कत ना आए, क्योंकि सौरभ जो वैक्सीन है वो उसके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि इसे फॉरेन सेंटर्स में रखे जाने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि इसके टेम्परेचर के साथ जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। शायद इसीलिए वैक्सीन पहुंच चुकी है, पिंक स्क्वायर मॉल से आगे आ चुकी है। सौरभ, आ गई वैक्सीन, आ गई आसिफ, वैक्सीन पहुंच चुकी है, वैक्सीन पहुंच चुकी है न्यूज 18 राजस्थान पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं। वैक्सीन यहां पर पूरे एस्कॉर्ट के साथ पहुंची है। पहले पुलिस की जीप है और उसके बाद पुलिस के जो दोपहिया वाहन भी साथ में है और ये वैक्सीन को पूरे एस्कॉर्ट के साथ इस इंतजार को आखिरकार वो खत्म हो चुका है, जिसका इंतजार करीब 1 साल से पूरा राजस्थान कर रहा था, आम लोग कर रहे थे और वैक्सीन की एंट्री होने जा रही है। पूरे लाव लश्कर के साथ वैक्सीन को यहाँ पर पहुंचाया जा रहा है और ये जो है वो अब इंतजार जो है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और ये न्यूज 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार से वैक्सीन जो है वो सेठी कॉलोनी के स्टोरेज सेंटर पर, राज्य स्तरीय सेंटर पर
पहुंच चुकी है और पहली झलक पाने के लिए किस प्रकार से यहाँ पर जो है वो कैमरे जो है वो उसे कैद करने की कोशिश आपने जो है वो पहली यहाँ पर झलक का लगातार कर रहे जिक्र हैं। किया, लेकिन साथ ही वैक्सीन यहाँ साथ मैं आपको यहाँ पर ये जरूर बता दूं कि आप इसकी पहली झलक अभी लेंगे आपके सेंटर्स पर। मैं और लवली एयरपोर्ट पर इस वैक्सीन की पहली झलक सौरभ ले चुके हैं। सौरभ जी बिल्कुल, लेकिन ये मेरे लिए पहली झलक है और इस लिहाज से बड़ी उत्सुकता इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन आप देख सकते हैं ये एंट्री कर चुकी है, एंट्री हो चुकी है, वैक्सीन जो है वो पहुंच चुकी है। बस ये वैक्सीन यहाँ पर पहुंचने के साथ ही अब इसका विधि विधान के साथ स्वागत जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा घटनाक्रम राजस्थान के लिहाज से, इस वैक्सीन का इंतजार बहुत ज्यादा किया जा रहा था और अब वैक्सीन आ चुकी है और 16 तारीख से पूरे देश में जो है वो वैक्सीनेशन अभियान जो है वो शुरू होने वाला है। तो यहाँ पर जो है वो वैक्सीन जो है वो बाहर निकाली जाएगी, उसका स्वागत किया जाएगा। और बिल्कुल यहाँ पर ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि यहाँ पर तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी हैं और यहाँ पर वैक्सीन जो है वो रखी जाएगी। पंडित जी यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं और इस ऐतिहासिक दिन का इंतजार, क्योंकि जिस प्रकार से किया जा रहा था वो वक्त अब आ चुका है और अभी कुछ ही पलों में ये वैक्सीन यहाँ पर बाहर जो है वो निकाली जाएगी और फिर ये इस स्टोरेज सेंटर में रखी जाएगी। तो यहाँ पर पंडित जी भी लगातार यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इस वैक्सीन का जो है वो यहाँ पर स्वागत जो है वो किया जाएगा। सीएम तो लगातार इसको पूरी तरह से निर्देश यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं जी, कि जी। किस प्रकार से इसको यहाँ से खोला जाएगा और फिर किस प्रकार से यहाँ पर रखा जाएगा। लेकिन आपको फिर से दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए सौरभ, आपके पास जो पंडित जी थे वो भी पहुंच चुके हैं वैन के पास। यहाँ पर इसका इस तरह से स्वागत जो है वो यहाँ पर किया जाने वाला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो तैयारियां पूरी हैं और ये वैक्सीन को अब इस वैन से जो है वो खाली किया जाएगा और यहाँ पर खाली करने के साथ ही वो जो है वो इसके पूजा अर्चना एक बार की जाएगी और पूजा अर्चना करने के बाद जो है वो इसको विधिवत रूप से अंदर रखा जाएगा, क्योंकि इसको वॉकिंग कूलर में रखना है। तो इस लिहाज से जो है वो यहाँ पर रखा जाएगा। पंडित जी, आप किस प्रकार से आप तैयारी कर रहे हैं, क्या किस प्रकार से स्वागत करेंगे? इस महामारी को मिटने के लिए सबसे पहले गणेश आराधना होगी, उसके बाद में विष्णु भगवान की पूजा होगी, ताकि हमारे देश में फैली हुई आर्थिक संकट और बुराई से फैले हुई इस महामारी की पूजा की जाए, ताकि हमारे देश में सुखाली समृद्धि फैले और सभी को लाभ मिले, ताकि हमारा देश आगे बढ़े। देश आगे बढ़े, ये बड़ी बात जो है वो पंडित जी ने कही है कि चाहे कुछ भी हो जाए देश आगे बढ़े और देश आगे तभी बढ़ेगा जब हर शख्स जो है वो स्वस्थ रहेगा, समृद्ध रहेगा, तभी जो है वो देश आगे बढ़ सकता है। इसलिए आज से इस वैक्सीन जो है वो इसकी बहुत इम्पोर्टेंस जो है वो हो जाती है और यहाँ पर वैक्सीन जो है वो पहुंच चुकी है। और अब देखिए, आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर वैक्सीन जो है वो यहाँ से इस वैन से निकाली जाएगी और ये निकाल दी गई है। आसिफ, वैक्सीन जो है वो निकाली जा रही है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वैक्सीन को यहाँ से अंदर चला जाए, वैक्सीन को यहाँ से निकाल दिया गया है। आप देख सकते हैं ये पहली तस्वीर सेठी कॉलोनी से वैक्सीन को यहाँ पर निकाल लिया गया है और वैक्सीन को अब यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए रखा जाएगा। तो पंडित जी यहाँ पर लगातार बने हुए हैं और पंडित जी यहाँ पर जा रहे हैं अंदर। आप देख सकते हैं कि इस वैक्सीन को यहाँ पर अंदर लेकर जाया जा रहा है और यहाँ पर जो है वो ये बॉक्स जो है वो अंदर लेकर आ गए हैं। तो ये हाईली प्रिसाइबल ये लिखा हुआ है इस वैक्सीन पर और ये कोवैक्सीन है और कोवैक्सीन की एंट्री जो है वो यहाँ पर हो चुकी है। तो बहुत हलचल जो है वो यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा सकती है और ये यहाँ पर पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है और पुलिस के जवान जो है वो इस पूरे घटनाक्रम को, क्योंकि भारी मीडिया इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, इसलिए आज से दूर करने की कोशिश जो है वो लोगों को कर रहे हैं। लेकिन पूजा अर्चना इस वक्त आसिफ देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बायोटेक की जो वैक्सीन यहाँ पर पहुंची है उसकी पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है। जी आसिफ। बिल्कुल सौरभ, अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। आज 13 तारीख हो चुकी है। ड्राई रन एक बार फिर से राजस्थान स्टेट में किया जा रहा है और उसके बाद 16 तारीख वो दिन होगा जब इस वैक्सीन को उन लोगों को लगाया जाएगा, फ्रंट लाइनर्स को लगाया जाएगा, कोरोना वॉरियर्स को लगाया जाएगा, जो जिन्होंने सबसे ज्यादा आगे रहकर फ्रंट लाइन के ऊपर कोरोना के साथ लड़ाई लड़ी थी। ये उन लोगों के लिए एक ऐतिहासिक लम्हा है, उन लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि उन्हें सबसे पहले ये वैक्सीन दी जाएगी।
और उसके बाद सौरभ वैक्सीन देने का रूटीन नियमित सिलसिला शुरू हो जाएगा और जैसे जैसे जरूरत होगी वैसी वैसी खेप जो है वो स्टेट की डिमांड के अकॉर्डिंग पहुंचती जाएगी हर स्टेट में। सौरभ, बिल्कुल आसिफ, आपने सही कहा। 16 जनवरी को राजस्थान के 282 सेंटर्स पर जो है वो वैक्सीनेशन होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वैक्सीनेशन अभियान का जो है वो आगाज करने वाले हैं और राजस्थान के 2 सेंटर जो है वो प्रधानमंत्री के साथ संपर्क में भी रहने वाले, वहां पर 2 वे कम्युनिकेशन भी जो है वो होने वाला है। तो अब चूंकि जिस प्रकार से 282 सेंटर्स चयनित किए और पहले दिन इन सेंटर्स पर ही वैक्सीनेशन होगा और उसके बाद दूसरे सेंटर्स पर भी जो है वो वैक्सीनेशन कराया जाएगा। लेकिन शुरुआती तौर पर 16 जनवरी को जो है वो वैक्सीन जो है वो सिर्फ 282 सेंटर्स पर होगा। तो उसको लेकर जो है पहली खेप पहुंच चुकी है और अब चूंकि जिस प्रकार से अलग अलग जिलों में पहुंचाई जानी है, अलग अलग CHC, PHC स्तर तक जो है वो इस वैक्सीन को पहुंचाया जाना, तो यहाँ से धीरे धीरे अब जैसे जैसे राज्य सरकार निर्देश देगी वैसे वैसे वैक्सीन जो है वो आगे पहुंचाई जाएगी ताकि जिस प्रकार से जरूरत हो उस हिसाब से उस सेंटर्स पर जो है वो वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। मैं आपको बता दूं कि हर सेंटर पर करीब, अब आप ये सुन सकते हैं, आप यहाँ पर पूजा अर्चना भी की जा रही है और ये ढोल भी यहाँ पर बजाए जा रहे हैं। तो आसिफ, ये बहुत बड़ी बात है कि ढोल भी अब यहाँ पर बजाए जा रहे हैं। इस प्रकार की तस्वीर, इस ढोल वालों को यहाँ पर बुलाया नहीं गया था। मैं आपको बता दूं कि इन ढोल वालों को यहाँ पर बुलाया नहीं गया था, लेकिन ये अपनी स्वेच्छा से यहाँ पर पहुंचे। जी यहाँ पर देख सकते हैं आप ढोल धमाकों के साथ इसका इंतजार, स्वागत जो है वो यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। तो यहाँ पर अंदर की तस्वीर जो है वो नहीं ले जा रही क्योंकि अंदर अलाउ नहीं है, इस लिहाज से मीडिया को अंदर नहीं प्रवेश करने दिया जा रहा है क्योंकि इतने सारे लोग अगर इस वॉकिंग कूलर सिस्टम जहाँ पर लगाया गया वहां पर अगर प्रवेश करेंगे तो भगदड़ हो गई। इस लिहाज से यहाँ पर जो है वो एंट्री जो है वो नहीं दी जा रही। लेकिन ये पहली तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो प्रवेश जो है वो हो चुका है और ये कोवैक्सीन जो है वो वॉकिंग कूलर में यहाँ पर रखी जाएगी। इसके टेम्परेचर 6 से 9 डिग्री होने आवश्यक है। इस लिहाज से जो है वो इतने ही वैक्सीन जो है वो यहाँ पर रखे गए हैं और यहाँ पर भगदड़ है। आप देख सकते हैं ये अंदर दूसरा बॉक्स भी रख दिया गया है, दूसरा बॉक्स भी यहाँ पर रख दिया गया है। तो अब जो है वो मंगल प्रवेश जो है वो इस वैक्सीन का राजस्थान में हो चुका है। तो ये बड़ी बात कि यहाँ पर ये तीसरा बॉक्स, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर तीसरा बॉक्स भी जो है वो अंदर प्रवेश कराया जा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी तस्वीर है राजस्थान के लिहाज से। यहाँ पर इस वैक्सीन का प्रवेश हो चुका और इस बॉक्स पर क्या लिखा है आपको बता दूं, सर्वे संतु निरामया, यानी हर व्यक्ति जो है स्वस्थ रहे। जी बिल्कुल सौरभ, इस दवाई का इंतजार जो है वो बहुत लंबे समय से किया जा रहा था। आपने बिल्कुल पूरा वो वक्त देखा है सौरभ जब किसी भी धर्म के अनुयायी ने अपना त्योहार इस महामारी के चलते अच्छे से नहीं मनाया। दिवाली गुजर गई, ईद गुजर गई, तमाम वो बड़े त्योहार गुजर गए, एहतियात बरतते हुए लोग एक दूसरों के घरों पर नहीं जा पाए। आज ये दवाई आने के बाद में उन लोगों में एक हौसला बंधा है, उन लोगों में एक उम्मीद जागी है कि आने वाले 5-6 महीने या साल भर के अंदर हालात जो है वो सामान्य होंगे और जिंदगी एक बार फिर से पटरी पर लौट आएगी। सौरभ, जी बिल्कुल उम्मीद बंधी है कि अब वैक्सीन जो है वो पहुंच चुकी है और यहाँ पर वैक्सीन जो है वो अब रखी जा रही है और रखने के साथ ही अब राज्य सरकार के द्वारा जिस प्रकार के निर्देश लगातार मिलते रहेंगे उसी प्रकार से अलग अलग जिलों में जो है वो इस वैक्सीन की सप्लाई होगी। लेकिन आपको ये बता दें कि यहाँ पर तीनों बॉक्स जो है वो रख दिए गए हैं। चिकित्सा जो अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंच गए और वो जो है वो यहाँ पर रखे जा रहे हैं। ये आपको बता दें और इसका अंदर मैं अंदर पहुंच चुका हूँ, आसिफ में अंदर पहुंच चुका हूँ। यहाँ पर जो है वो वैक्सीन तीनों बॉक्स जो है वो रखे गए हैं। तो तीनों बॉक्स यहाँ पर रख दिए गए हैं और यहाँ पर ये जो तस्वीर है वो आपको दिखाने की कोशिश एक बार फिर से करने की कोशिश करता हूँ। एक वो जो
तो आप आसिफ यहाँ पर जो है वो वैक्सीन पहुंच चुकी है, वैक्सीन यहाँ पर अंदर लाई जा चुकी है। सीएमओ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सीएमओ साहब, किस तरह से जो है वो वैक्सीन रखी गई है, क्या प्रक्रिया रही है? अरे आपसे कोई वो थोड़ी है, आइए बाहर आइए। आसिफ, अंदर रख दी गई है वैक्सीन और यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, बजाए जा रहे हैं और तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि एयरपोर्ट से सेंटर्स तक वैक्सीन को पहुंचाने के लिए प्रशासन और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बहुत ज्यादा समय नहीं गंवाया, क्योंकि इस वैक्सीन के साथ मसला टेम्परेचर से जुड़ा हुआ है। लिहाजा वैक्सीन के टेम्परेचर के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। इसलिए फौरन जैसे ही एयरपोर्ट के ऊपर एयर एशिया की फ्लाइट से वैक्सीन ने लैंड किया, फौरन उसे कंटेनर के अंदर लादा गया और तुरंत जो है उसे सेंटर्स तक पहुंचाया गया और सेंटर में भी फौरन जो है वो अंदर वैक्सीन को रख दिया गया, क्योंकि इन तीनों डिब्बों का इस्तेमाल 16 जनवरी को वैक्सीनेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही राजस्थान सरकार अब जोधपुर और उदयपुर भी इस वैक्सीन को सप्लाई करेगी, यानी वहां पर भी इसे भेजा जाएगा। साथ ही साथ आज 4:45 पर एयर एशिया की दूसरी फ्लाइट से एक वैक्सीनेशन की खेप पुणे से शाम को पहुंचेगी और उसे भी इसी तरीके से सेंटर्स तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन अब वो घड़ी, वो उम्मीद की घड़ी सामने आ चुकी है, वो इंतजार खत्म हो चुका है, जब एक लंबे समय से इस वैक्सीन का इंतजार किया जा रहा था और अब समान रूप से पूरे भारत में 13 पॉइंट्स पर इस वैक्सीन की सप्लाई की गई है, क्योंकि एक ही दिन एक ही साथ पूरे भारत में 16 जनवरी को यह वैक्सीनेशन शुरू होना है। और इसीलिए राजस्थान के अंदर आज 2 फ्लाइट के जरिए पहली फ्लाइट पहुंच चुकी है, दूसरी फ्लाइट शाम को 4:45 पर पहुंचेगी और 16 तारीख को यह वैक्सीनेशन शुरू कर दिया जाएगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं इस वैक्सीनेशन की लैंडिंग के ऊपर तमाम अधिकारी, पुलिस, एयरपोर्ट अथॉरिटी, यहां तक कि सड़क पर खड़े आम लोगों की खुशी का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इस दवाई का कितनी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि इस दवाई के ना आने से इस बीमारी ने, या यह कहा जाए इस महामारी ने लाखों घरों के चिराग छीन लिए थे, लाखों घरों के अंदर जिंदगियां छीन ली थी, क्योंकि लंबे समय से यह मांग की जा रही थी कि जल्द से जल्द इस बीमारी की दवाई बने। हालांकि पहली बार दुनिया के सारे वैज्ञानिकों ने इतनी जल्दी किसी दवाई को तैयार किया, इतनी आनन फानन के अंदर किसी दवाई को तैयार किया गया। हालांकि दवाई, वैक्सीन बनने का अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है, वैक्सीन को बनने में लंबा समय लगता है, लेकिन जब एक ही बीमारी ने पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में कस लिया तो पूरी दुनिया भी इस बीमारी, इस महामारी के खिलाफ खड़ी हो गई और पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों ने इस दवाई के लिए दिन रात मेहनत की और 1 साल से कम समय के अंदर इस वैक्सीन को तैयार किया। सौरभ हमारे साथ बने हुए। सौरभ, ये पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों की मेहनत का नतीजा है। हर देश के वैज्ञानिक ने मेहनत की। भारत के वैज्ञानिकों ने, भारत देश ने बगैर किसी दूसरे देश से वैक्सीन लेने की बजाय अपनी वैक्सीन तैयार की और आज ये वैक्सीन लोगों को लगने के लिए तैयार है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। हमारे देश के वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत का फल है जो अब ये कोवैक्सीन और कोविशील्ड जो दोनों वैक्सीन आई है, तो उन वैज्ञानिकों की मेहनत ही है जिसके बाद ये इतना बड़ा यज्ञ जो है वो अब संपूर्ण होता हुआ नजर आ रहा है और अब पूरे देश भर में वैक्सीन जो है वो लगाई जाएगी। लेकिन शाम को फिर से एक डोज जो है वो आने वाला है और सचिन हमारे साथ लगातार बने हुए, क्योंकि सचिन जो है वो इस पूरे घटनाक्रम को इन्होंने देखा है कि किस प्रकार का माहौल पूरे रास्ते भर आपको देखने को मिला। देखिए, मैं पहले भी आसिफ से बात कर रहा था तो कह रहा था कि अमूमन कम ही देखा जाता है, या तो संविधान जो लोग हैं, या सीएम हो या राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री, उनके लिए काफिला रोका जाता है, या अभी तक हमने देखा है कि कोई मरीज हो, गंभीर मरीज हो, कोई हार्ट ट्रांसप्लांट हो, तब ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाता है। लेकिन पहली बार देखा गया है कि वैक्सीन के लिए लोगों को रोका गया, पूरा कॉरिडोर बनाया गया, रास्ता साफ किया गया और उनको वहां से रवाना किया गया। और देखिए, सबसे अच्छी बात है कि हर व्यक्ति के मन में ये जिज्ञासा थी कि किस चीज के लिए रास्ता रोका जा रहा है। जैसे जो लोगों को पता लग रहा है, लोगों ने रास्ते में तालियां भी बजाई, वैक्सीन का स्वागत भी किया। और यहाँ हम सब ने देखा कि किस तरह से ढोल नगाड़ों से वैक्सीन का स्वागत हुआ है, ढोल नगाड़े यहाँ पे बजाए गए, एक अलग ही माहौल था। मैं
खुद हम सब लोग इस बात के साक्षी बने, जहां से वैक्सीन गुजरी वहां लोगों को जैसे जैसे पता लग रहा था, लोगों ने तालियां बजाकर जो है वैक्सीन का स्वागत किया, क्योंकि लंबे समय से इंतजार था इस वैक्सीन का। हर जगह से लोगों ने स्वागत किया, लेकिन ये वैक्सीन हर उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है जिसने इस पूरे संघर्ष को झेला है। लवली चूंकि कोरोना पॉजिटिव रह चुके हैं, इसलिए आज से उनसे भी एक बार बात करते हैं। लवली, आप तो खुद पॉजिटिव रह चुके हैं, किस प्रकार की समस्या आपने पॉजिटिव होने के दौरान झेली है, और अब चूंकि वैक्सीन आ चुकी है तो क्या उम्मीद लगती है आपको? देखिए, ये बड़ा भावुक क्षण है सौरभ। जब इस क्षण को हम लोग कवर कर रहे थे जयपुर एयरपोर्ट पर, तब हमने ये देखने और सोचने समझने की कोशिश की कि ये वैक्सीन अगर पहले होती तो शायद हम पॉजिटिव नहीं होते, हमारा परिवार संक्रमित नहीं होता और लोग चपेट में नहीं आते। और हम तो हैं, मौजूद हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को खो दिया है। तो ऐसे में उन लोगों के लिए बहुत भावुक क्षण है। वो भी ये याद कर रहे हैं कि शायद ये वैक्सीन पहले होती तो उनका जो अपना खोया है वो नहीं खोया जाता। जिस तरह से लगातार मौत हो रही थी, जिस तरह से लगातार, और इन फ्रंटलाइन वर्कर्स को, साइंटिस्ट को, तमाम लोगों का इस पूरे यज्ञ के अंदर बहुत बड़ा योगदान है। इन लोगों ने वो काम करके दिखाया है। हम लोगों ने जनता तक हर अपडेट पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन ये वो फ्रंटलाइन वर्कर्स है जिनके लिए वैक्सीन आई है, उनके लिए सुखद खबर है कि इस वैक्सीन के आने के बाद में जिस हद तक लोगों को जो कोरोना का वायरस जिस तरह से फैला था उस पर किस तरह से काबू पाया जाएगा। जब ये वैक्सीन एयरपोर्ट पर उतरी तो सीआईएसएफ के कुछ जवानों की आंखों में आंसू भी नजर आए। वो इसलिए नजर आए कि उनके परिवार के कुछ लोग क्वारंटाइन हैं, वो पॉजिटिव हैं। हमने जब उनसे पूछा कि ऐसा क्यों, तो कह रहे कि हम परिवार से अलग रह रहे हैं, लेकिन हमारा परिवार गांव में कोरोना की चपेट में है और इस वैक्सीन के आने से हमें ये आशा जगी है कि मेरे परिवार का जो चिराग है वो बुझ नहीं पाएगा। तो आप ये कह सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। इस क्षण को बयां करना बहुत मुश्किल है सौरभ, इस क्षण को बयां करना बहुत मुश्किल है। जी बिल्कुल सही कहा, ये जो लम्हा है इसे जो है वो बयां करना मुश्किल है, क्योंकि आसिफ बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से जानते किस प्रकार से पूरा शहर जो है वो एक तरह से लॉकडाउन हो चुका था, रास्ते जो है वो वीरान हो चुके थे, ऐसा लग रहा था कहीं किस जगह पर हम लोग आ चुके हैं। इस प्रकार का नजारा राजधानी जयपुर, क्योंकि गुलाबी नगरी है, और यहाँ पर किस प्रकार का नजारा आमतौर पर देखने को मिलता है। और जब ये जिस प्रकार का माहौल देखने को मिला पिछले कुछ महीनों में, तो बहुत ही दुखद जो है वो वक्त रहा है। लेकिन अब चूंकि वैक्सीन आ चुकी है, 16 तारीख से वैक्सीन लगनी शुरू होगी, और आप अंदाजा लगाइए, ये जो फ्रंट वर्कर हैं जिन्होंने न सिर्फ इस बीमारी को चैलेंज के रूप में लिया, लोगों को ठीक किया, और अब वैक्सीन भी खुद ही लगा रहे हैं। की जाए सौरभ जी, बिल्कुल सौरभ, मनोवैज्ञानिक तौर पर भी ये पूरे देश में, पूरे प्रदेश के अंदर बहुत पॉजिटिविटी के तौर पर असर करेगा। दरअसल जब कोरोना काल चल रहा था, लगातार मौतों की खबरें सामने आ रही थी, लगातार जो है वो लोगों के पॉजिटिव होने की खबरें सामने आ रही थी, तो एक तरह से सौरभ ये कहा जा सकता है कि पूरा माहौल जो है पूरा नेगेटिविटी से भर चुका था, क्योंकि हर कोई जो है वो अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, अपने करीबियों से दूर रहने लगा था। ये सोशल डिस्टेंसिंग ने दिलों के अंदर भी दूरी पैदा कर दी थी। हर कोई अपने लोगों से डरने लगा था कि अगर अपने लोगों के घर पे नहीं जाएंगे, क्योंकि इससे जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग की लगातार चर्चा की जा रही थी। इस वैक्सीन के आने से जो माहौल है हमारा, उसमें भी एक तरह की सौरभ पॉजिटिविटी आएगी। और मनोवैज्ञानिक तौर पर जब बॉडी खुद को हील करती है, दिमाग खुद को हील करता है, दिमाग जब बॉडी को मैसेज देता है, तो इसका बड़ा पॉजिटिव असर भी होता है। अगर ये वैक्सीन अगर आज आई है और पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इसका मैसेज गया, इसको लेकर भी जो है वो एक स्वस्थ और सकारात्मक वातावरण बनेगा। सौरभ जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि हिंदुस्तान की ऐसी संस्कृति नहीं रही है कि लोग अकेले रहें। हमारा कल्चर जो है वो पश्चिमी कल्चर नहीं है, हम जो है बिल्कुल मिलजुल कर रहते हैं। क्योंकि इस दौरान कितने त्योहार आए, राखी, होली, दिवाली, इन तमाम त्योहारों में किस प्रकार की रौनक रहती है और किस प्रकार का मंजर जो है वो हम सभी ने देखा है। लेकिन ऐसे दौर में चारों तरफ नेगेटिविटी जो है वो साफ झलक रही थी, लोग डरे हुए थे, लोग अपने लोगों से मिल नहीं पा रहे थे, ये हेल्थ वर्कर अपने घरों पर नहीं जा पा रहे थे, तो बहुत ही जो है वो कष्टदायक जो है वो समय बीता है। लेकिन अब जैसे ही ये पता पड़ा था कि वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है, उसी दिन से लगातार पॉजिटिविटी आई, और यही कारण है कि अब राजस्थान में जो संक्रमित होने का संख्या है वो लगातार अब कम होती गई है। और इस वक्त सीएमएचओ साहब नरोत्तम शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अब आगे की क्या प्रक्रिया रहने वाली है? क्योंकि पहली खेप प्राप्त हो चुकी है, हमें शाम तक अन्य खेप भी प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद स्टेट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, जब स्टेट गाइडलाइन के हमको निर्देश देंगे, उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर एस्कॉर्ट करके वैक्सीन को, हमारा जो वैक्सीन पॉइंट है वहाँ स्थानांतरित करना है।
तो जो हमें निर्देश प्राप्त हो जाएंगे हम इनको यहाँ पे स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू कर देंगे। सर ये कितनी डोजेज आई हैं आपके पास? अभी 20,000 डोज हमें प्राप्त हो गई है, शाम तक हमें और बाकी डोज भी प्राप्त हो जाएंगी। अभी ये जानकारी नहीं मिली कि आपको कहाँ सप्लाई करनी है? जी, चूंकि स्टेट वैक्सीन स्टोर है, यहाँ से कहीं भी वैक्सीन सप्लाई की जा सकती है। जो हमारा डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर है, कुछ वैक्सीन वहाँ जाएंगी, कुछ अन्य डिस्ट्रिक्ट से जा सकती हैं। जो हमें प्राप्त होगी हमारे जो वैक्सीन पॉइंट है वहाँ पहुँचाया जाएगा। जो अन्य जिलों के लिए कहीं जरूरत के हिसाब से जहाँ पर जितने रजिस्टर्ड लोग होंगे उस हिसाब से आप वहाँ भेजेंगे? जी सब भेजेंगे। तो ये सीएमएचओ साहब जिन्होंने बताया कि जिस प्रकार से जहाँ पर जिस सेंटर में जितनी जरूरत होगी उस हिसाब से जो है वो वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। लेकिन आसिफ, आपको एक बार ये तस्वीर फिर से दिखाने की कोशिश करते हैं। ये वो तस्वीर है जहाँ पर रोजाना कोरोना के टेस्ट होते थे और यहाँ पर लंबी लंबी कतारें होती थी। बिल्कुल, लोगों के नंबर नहीं आ पाते थे टेस्ट होने में। रोजाना करीब 1,000 लोग जो है वो टेस्ट कराने यहाँ पर पहुंचते थे और ये वही जगह है जहाँ पर इस वक्त भी टेस्ट जो है वो किया जा रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब जो है वो भीड़ जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। इक्का दुक्का जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और ये सिर्फ हेल्थ वर्कर की मेहनत का कमाल है कि उन्होंने जिस प्रकार से मेहनत की। अब जितने भी राजस्थान के कोविड अस्पताल हैं वो जो है वो खाली हो चुके हैं, तमाम बेड जो है वो खाली हो। बिल्कुल सौरभ, तमाम तस्वीरें और तमाम जानकारी देने के लिए आप तीनों साथियों का, सचिन, लवली, सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।